इस क्वेश्चन में उन्होंने एग्जाम्पल में उन्होंने बोला है कि प्रूव करना है कि कोई एक जी ग्रुप है हमारे पास जिसका ऑर्डर 75 है, ठीक है। तो 75 हैव एट लीस्ट मोस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25 ऑर्डर का इसका एक सब ग्रुप होना चाहिए। हमने सपोज कर लिया हमारे पास दो सब ग्रुप्स हैं एच एंड के, ठीक है, जी के हैं ये। तो हमने कहा कि जो बाय लैग्रांज थ्योरम हमारे पास था, ये फॉर्मूला से आता है, एच इंटरसेक्शन के जो है वो डिवाइड करता है एच को, जो कि इक्वल होगा हमारे पास 25 के, सच दैट जो हमने दो सब ग्रुप्स लिए हैं ना, उनका जो हमने लेट कर लिया कि ऑर्डर जो है ना हमारे पास किसके इक्वल है 25 के, और जी का ऑर्डर हमें गिवन है कि वो 75 है। अब हमने क्या करना है, हमने 25 के जितने पॉसिबल मतलब ऑर्डर्स बनते हैं ना, या मतलब 25 के इंटीजर्स पे इजीली डिवाइड हो जाता है, वो हमारे पास आता है 1, 5 और 25। इसलिए एज इंटरसेक्शन के जो है ना वो हमने लिया है 1, 5 और 25। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। एज के हमने का ऑर्डर निकालना है, तो एज का ऑर्डर भी हमने यहाँ पे कहा कि वो क्या है 25, और के का ऑर्डर भी क्या है 25। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1 के साथ क्या करेंगे, एज इंटरसेक्शन के की भी 3 वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास 1, 5, 25। तो पहले 1 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ गया 625, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऑर्डर 75 का ये नहीं आता उसमें, उसकी रेंज में नहीं आता। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सेम यही चीज़ दोबारा, ठीक है, 20 ऊपर आएगा 25 × 25, नीचे हम डिवाइड करेंगे दूसरी दफ़ा 5 से, तो हमारे पास क्या आया 125, ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरी दफ़ा हम किससे करेंगे 25 से डिवाइड, तो 25 को 25 से कट कर देंगे, बाकी क्या रह गया 25। तो ये हमारे पास पॉसिबल है। देखो ऑर्डर 25 का ही वो मतलब आ गया ना हमारे पास सेम। तो एज इंटरसेक्शन के हमारे पास क्या आ गया 25, जहाँ पर दोनों सब ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास क्या है इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें उन्होंने कहा है कि लेट ए बिलोंग करे है ग्रुप को, ठीक है, और ए का ऑर्डर उन्होंने दिया है 30। अब हमने फाइंड करना है हाउ मैनी लेफ्ट कोसेट्स ऑफ A5 इन ए एंड A4 इन ए, यानी इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने नंबर ऑफ कोसेट्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है, जो ऑर्डर हमें गिवन है डिवाइडेड बाय जिसके हमने फाइंड करने हैं। A5 के फाइंड करने हैं उसको डिवाइड में लिखेंगे, और जिसके हमें गिवन है वो हम ऊपर रखेंगे। ए का ऑर्डर हमें गिवन है 30, ठीक है। A5 का ऑर्डर हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, कि गिवन है ए का ऑर्डर 30, तो सब ग्रुप ऑफ A5 का ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, ए का जो ऑर्डर है डिवाइडेड बाय GCD ऑफ 30, और 5 का निकालना है तो इसके साथ 5 GCD ऑफ 30 और 5 हमारे पास क्या आता है 6 आता है, 5 आता है सॉरी। तो 5 को जब हम 30 को हम 5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6, यानी A5 के जो पॉसिबल जितने हमारे पास कोसेट्स आएंगे उनकी जो तादाद है वो कितनी है 6 है। तो कोसेट्स क्या होंगे, सबसे पहला आइडेंटिटी वाला, फिर A5 A2 A5 A3 A4, इन सब के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा A5। इसी तरह हमने A4 का फाइंड करना है। A4 का सबसे पहले आप ऑर्डर निकाल लो, 30 और 4 का जो होता है GCD और हमारे पास 2 आता है, तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ गया। तो नंबर ऑफ़ कोसेट्स हमारे पास क्या होंगे, उस ये हमारे पास फॉर्मूला 30 को 15 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आया, तो 2 इसके कितने हो गए 2 हमारे पास जो है वो कोसेट्स आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें उन्होंने कहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ ग्रुप जी एंड सब ग्रुप एच एंड के सच दैट एच के जो है वो इज़ नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच के जो है वो सब ग्रुप हैं जी के। हमने प्रूव करना है कि एच के एग्जांपल ऐसी देनी है जिससे प्रूव हो कि एच के जो है वो सब ग्रुप नहीं है जी का। हमने लेट कर लिया जी इक्वल है हमारे पास S3 के, और S3 के जो सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं वो आएंगे उसकी ऑल पॉसिबल परमुटेशंस, ठीक है। वो पीछे हमने एग्जांपल 1 में किया था, सेम वही वाला हमने यहाँ पर करना है। तो हमने लेट कर लिया कि एज जो है वो हमारे पास 1 2 इक्वल है किसके आइडेंटिटी और 12 के, और के सेट ले लिया 13, वो भी हमारे पास आइडेंटिटी और 13 के इक्वल है।
अब हमने क्योंकि एच के का निकालना है तो एच के को हम मल्टीप्लाई करेंगे